नमस्कार। हर हर गंगे। गंगा के सबसे बड़े पर्व गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, जो अनेकों वर्षों से अनेकों युगों से इस धरती पर प्रवाहमान है। संपूर्ण लोकों का मंगल करने वाली, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली और संपूर्ण प्राणियों में जीवन का संचार करने वाली मां गंगा दशहरा के दिन ही उनका इस धरती पर अवतरण होता है। और दशहरा यानी संपूर्ण लोक के 10 प्रकार के कष्टों को, 10 प्रकार के अवगुणों को हर लेती है। इसलिए गंगा दशहरा का पर्व मां गंगा के द्वारा इन 10 प्रकार के अवगुणों को हरने के कारण ही मनाया जाता है। ये 10 विकार या 10 अवगुण सामान्य मनुष्य के भीतर आ ही जाते हैं। ये 10 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, ईर्ष्या, पर निंदा, छल, कपट और ब्रह्म हत्या। मां गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति जब निर्मल मन से उनका ध्यान करता है तो मां गंगा उनके इन अवगुणों को हर लेती है। शास्त्र कहते हैं, विष्णु पदाब्जे संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी धर्म द्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। जो संपूर्ण लोकों का मंगल करती है, भगवान विष्णु के चरण कमल से जिसका प्रकटीकरण होता है, ऐसी मां गंगा, ऐसी मां जाह्नवी हम सबके पापों को हर ले। गंगा दशहरा के इस पर्व पर आज मां गंगा का जल इतना पवित्र क्यों है? आज संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक इस पर विभिन्न प्रकार के शोध कर रहे हैं। इसके वैज्ञानिक महत्व पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं क्या है मां गंगा के जल का विज्ञान। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं, लेकिन दुनिया से अलग भारत में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इन्हीं की गोद में अनेकों नगर बसे। कौरवों और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, गंगा और यमुना के किनारे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, तुंगभद्रा नदी के किनारे और मौर्यों का मगध, गंगा के और विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में शिप्रा के तट पर बसाए गए। हमने इन नदियों में सदा मातृत्व का दर्शन किया है। हम जब स्नान करते हैं तो एक बाल्टी पानी में भारत की सभी नदियों का आह्वान कर लेते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, क्योंकि ये सबका पोषण करने वाली सतत प्रवाहमान जीवनदायिनी होती हैं। और भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे पवित्रतम यदि किसी नदी को माना गया है तो वह है गंगा। गंगा चाहे देश के 5 राज्यों से ही गुजरती है, लेकिन गंगा की महिमा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर कच्छ गुजरात तक है। हर घर में गंगा गंगा जल के रूप में सदा विद्यमान रहती है। यह गंगा जल कभी दूषित नहीं होता, कभी सड़ता नहीं है। इसमें देवत्व भी है, इसमें विज्ञान भी है। हमारे शास्त्रों ने बताया कि भगवान के चरणों से निकली गंगा शंकर की जटाओं से होती हुई लोक को पवित्र करती हुई बहती है। इसलिए स्वयं पावन है तथा साथ ही यह पतित पावन भी है। विश्व के अनेकों वैज्ञानिकों ने गंगा जल की पवित्रता पर अनेकों शोध किए हैं। ब्रिटिश काल में आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एमी हॉकिंस ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के जल में डालने पर कुछ ही देर बाद मर जाता है। लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया था कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। उन्होंने 3 स्थानों के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा जल में बैक्टीरिया 3 दिन तक जीवित रहा,
8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते तक और 16 साल पुराने जल में 15 दिन तक, यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। डॉक्टर नौटियाल का कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। वे बताते हैं कि गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती आती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिससे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता है। भारत के ही वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने संयुक्त अध्ययन में गंगा जल का माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण किया तो पता चला कि गंगा जल के सूक्ष्मतम कण अनेकों अष्टभुजाकार आकृति बनाते हैं जो सामान्य जल नहीं बना पाता। इस आकृति के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र विषाणु या किसी हानिकारक बैक्टीरिया को अधिक समय तक जिंदा नहीं रहने देता। समुद्री यात्रा करने वाले अनेकों लोग अपने साथ गंगा जल लेकर जाते थे क्योंकि साधारण जल 2-3 दिनों तक ही चल पाता था, लेकिन गंगा जल बहुत लंबे समय तक सही बना रहता था। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है मॉरिशस। वहां पर अनेकों वर्षों से भारतवंशी रह रहे हैं। कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन उनकी श्रद्धा गंगा में बनी रही। इसलिए उन्होंने भारत से गंगा जल ले जाकर एक बहुत बड़े तालाब में उनको संचित किया और त्योहारों के अवसर पर वे उसमें स्नान करके स्वयं को पवित्र अनुभव करते हैं। जिस गंगा के किनारे हजारों ऋषियों मुनियों ने तप किया और सिद्धि प्राप्त की, जिस गंगा के किनारे अनेकों सभ्यताओं ने अपने आप को पोषित किया, अनेकों लोगों ने जिस गंगा की गोदी में खेल खेल कर, जिस गंगा के जल से पवित्र होकर स्वयं को मोक्ष प्रदान करवाया, आज हम उस गंगा के लिए क्या कर रहे हैं? आज हम देखते हैं कि गंगा के भीतर शव बहाए जा रहे हैं। कूड़ा कचरा बहाने में कोई संकोच नहीं कर रहा। उसके भीतर इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल ये बहाए जा रहे हैं। क्या हम गंगा की पवित्रता, अविरलता और निर्मलता को आने वाले समय में बरकरार रख पाएंगे? हमें विचार करना चाहिए कि धरती के बढ़ते हुए तापमान के कारण गंगा के ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हम आने वाली पीढ़ियों को गंगा केवल कहानियों में ही सुनाते रह जाएंगे? हमें विचार करना होगा कि गंगा का संरक्षण हमारा ही कर्तव्य है, इसी पीढ़ी का कर्तव्य है। अगर इस पीढ़ी ने गंगा को संरक्षित किया तो निश्चित ही हम आने वाली पीढ़ियों को कुछ उपहार स्वरूप मां गंगा का सानिध्य उनको दे पाएंगे। केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होती गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना, स्वच्छता को बरकरार रखना, उनकी निर्मलता और अविरलता को बरकरार रखना। हम जनमानस की भागीदारी अधिक महत्वपूर्ण है। सरकारें केवल एक बार उसका प्रयास कर सकती हैं, लेकिन एक बार स्वच्छ होने के बाद हमारी जिम्मेदारी है उसको आगे निर्मल, अविरल और स्वच्छ बनाए रखना। आइए गंगा दशहरा के इस पर्व पर हम सब प्रतिज्ञा करें कि गंगा ही नहीं बल्कि भारत की संपूर्ण नदियों को हम निर्मल, अविरल, स्वच्छ बनाए रखेंगे, पूरा सहयोग करेंगे और उसमें कूड़ा कचरा गंदगी बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं करेंगे। हर हर गंगे, गंगा दशहरा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।